हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसका एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है एसएससी जेई रीजनिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स की तरफ चलते हैं। हमारे जो मेन डायरेक्शंस होते हैं वो कितने होते हैं? चार, जो कि है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये हमारे चार मेन डायरेक्शंस होते हैं और इसके अलावा हमारे चार सब मेन डायरेक्शंस होते हैं। सब मेन डायरेक्शन जो कि होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये आपको सबको पता होगा। टोटल हमारे 8 डायरेक्शंस होते हैं, जिसमें से 4 मेन एंड 4 सब मेन। हमारे जो मेन डायरेक्शन होते हैं 4 मेन, उसके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्रीज। लेकिन मेन और सब मेन के बीच का डायरेक्शन कितना होता है? 45। ठीक है। और सब मेन और मेन के बीच में कितना हो गया? 45। वैसे ही अगर मैं क्लॉकवाइज बात करूं आपसे, तो क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे, जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जीरो से हम क्लॉकवाइज बढ़ेंगे 45, जो हमारा सब मेन है नॉर्थ ईस्ट। फिर प्लस 45 करूंगा तो 90, फिर प्लस 45 135, फिर प्लस 45 180। इस तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शंस की बात करेंगे, तो यहाँ से हमारा हर एक सब मेन पे, जो हमारे सब मेन्स है, उसको मैं अगर क्लॉकवाइज काउंट करूंगा, मुझे अगर नॉर्थ से साउथ वेस्ट का डायरेक्शन चाहिए, नॉर्थ से साउथ वेस्ट कितनी दूर है, तो मैं क्लॉकवाइज कैलकुलेट करूंगा तो जीरो से यहाँ तक आके 225 डिग्रीज हम लोग बताएंगे। अगर मुझे नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्ट का डिस्टेंस चाहिए तो हमेशा हम लोग क्लॉकवाइज प्रिफर करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक पार्ट। तो चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सचिन वॉकड 10 किलोमीटर टू नॉर्थ। देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम उसको ड्रॉ भी करते जाएंगे। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सचिन वॉकड 10 किलोमीटर टू नॉर्थ। सचिन हमारा एक पोजीशन पे खड़ा है, जो कि मेरा होगा स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हम नाम देंगे। क्या कह रहा है? सचिन वॉक 10 किलोमीटर टू नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन पे यहाँ से 10 किलोमीटर चलेगा, ऊपर चलेगा 10 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर्स में मैं खाली 10 लिख रहा हूँ। टू द नॉर्थ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये साइड इसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट कितना चला उसके बाद? 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्ड साउथ एंड वॉकड 4 किलोमीटर। साउथ मतलब नीचे। ठीक है, साउथ मतलब नीचे। 4 किलोमीटर मतलब 10 के अंदर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4। उसके बाद क्या बोला है? फाइनली अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉकड 5 किलोमीटर्स। अब देखो नीचे डायरेक्शन में आ रहा है वो, तो उसके लिए लेफ्ट और राइट क्या होगा? जब भी आपका ये सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सेंटर लाइन है, ये वाली जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से जब भी नीचे बंदा उतरता है, तब उसका राइट एंड लेफ्ट आपके राइट एंड लेफ्ट का ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मैं अब भी आपका राइट एंड लेफ्ट की बात करूं, ये मेरी लाइन है। अभी फिलहाल आप स्क्रीन देख रहे हो, आपका राइट एंड लेफ्ट क्या है? ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेकिन जब भी बंदा नीचे उतरता है, जो सेंटर पोजीशन है उसके नीचे उतरता है, तो उसका राइट एंड लेफ्ट अलग हो जाता है। क्योंकि आप खुद ही देखो वो नीचे उतर रहा है, तो उसका फेस कौन सी साइड है? इस एरो के साइड उसका फेस है। तो उसके लिए लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? उसके लिए ये साइड लेफ्ट होगा। ठीक है। तो जब नीचे उतरता है तो ये साइड लेफ्ट हो जाता है और ये साइड राइट हो जाता है। फाइनली अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। लेफ्ट 5 किलोमीटर मतलब इस लाइन को इसने टच कर लिया 5 किलोमीटर से। इन विच डायरेक्शन इज सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका ईपी हो गया। एसपी और ईपी मेरा एक ही लाइन पे आ रहा है। ठीक है, ये मेरा एसपी है और मेरा ईपी भी इसी को टच कर रहा है यहाँ पर एंड पॉइंट। इन विच डायरेक्शन इज सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो ईपी आपका कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, ईपी आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब भी जिस भी पॉइंट से आपको बोला जाएगा, उस पॉइंट को आपको सेंटर पॉइंट मानना है।
इन विच डायरेक्शन इज सचिन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एसपी से आपको बोला था, तो एसपी से आपका ईपी कहाँ पर है, नॉर्थ पर है, ठीक है। फ्रॉम दिस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो क्या बोला है, गोइंग 60 मीटर्स टू द साउथ ऑफ हिज हाउस। हिज मतलब मान लो एक बंदा है यहाँ पर, गोइंग 60 मीटर टू द साउथ, साउथ मतलब नीचे, ठीक है। कितना, 60 मीटर्स में, ठीक है, मैं यहाँ पर 60 लिख दे रहा हूँ। 60 मीटर साउथ फ्रॉम ही हाउस, किरण टर्न्स लेफ्ट एंड गोस अनदर 20 मीटर। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी नीचे जाता है तब राइट एंड लेफ्ट, आपका जो राइट एंड लेफ्ट है उसके अपोजिट हो जाता है। तो इसने क्या बोला है, किरण टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब आपके राइट जाएगा वो। कितना जा रहा है, 20। टर्न्स लेफ्ट एंड गोस 20 मीटर, देन टर्निंग टू द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब अब इस पॉइंट से वो ऊपर जाएगा। टर्निंग टू द नॉर्थ he goes 40, he goes 40 meter and then start walking to his house, then start walking to his house। अब इस पॉइंट से इसका हाउस तो यहाँ पर है, अब वॉकिंग जा रहा है, तो इसका हाउस कहाँ पर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, चलते हुए जा रहा बोल रहे हैं। स्टार्ट्स वॉकिंग टू हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन इन हिज हाउस फ्रॉम देयर, तो ये इन शायद से मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, इस हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम देयर, तो देखो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस पॉइंट से देखो, जब भी आपको जो पॉइंट बोला जाएगा ना, उस पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान लेना है। कहां से पूछा है, देखो, इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर मतलब जहां पे ये एंड पॉइंट पे आया, ठीक है, एंड पॉइंट पे यहाँ पे आया, तो उसका डायरेक्शन क्या है उसके घर का, वहां से। तो देखो अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट मान लूँ, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो इसका घर कहाँ से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मेरा ये डायरेक्शन क्या है, एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू मतलब नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, राम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। पहले हम एक सेंटर पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, कोई भी एक सेंटर पॉइंट मान लेंगे। राम स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर वो ईस्ट पे चला है, ठीक है। 1 किलोमीटर, किलोमीटर में मैं खाली 1 लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाओ। ही टर्न साउथ आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर ईस्ट, ही टर्न साउथ, साउथ मतलब यहाँ से नीचे, साउथ एंड वॉकड 5 किलोमीटर, साउथ पे वो 5 किलोमीटर चला। अगेन ही टर्न्ड ईस्ट। अब देखो यहाँ पर गलती नहीं करनी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, चाहे वो नीचे जा रहा हो या तो ऊपर जा रहा हो, ईस्ट ईस्ट ही रहने वाला है, ईस्ट और वेस्ट में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे राइट और लेफ्ट में अपोजिट हो जाता है नीचे जाने के टाइम, ईस्ट और वेस्ट में वैसे नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे कभी भी। खाली बंदा जैसे खड़ा है उसके हिसाब से उसका राइट एंड लेफ्ट चेंज हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन वैसे ही रहेगा। क्या बोला है इन्होंने, 5 किलोमीटर चलने के बाद साउथ पे 5 किलोमीटर चला, अगेन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, तो ईस्ट पे 2 किलोमीटर चला। फाइनली ही टर्न्स टू द नॉर्थ एंड वॉकड 9 किलोमीटर। तो 9 मतलब मेरे 5 के ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ मतलब ऊपर, ये कितना है टोटल 9, ठीक है। ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉकड 9 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है मुझे पूछा गया है। तो देखो ये अगर इस पॉइंट को मैं जोड़ दूं, तो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये मेरा एसपी है, ये मेरा ईपी है, एंड पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इस ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे, ये मेरी नीचे की लाइन है, नीचे की लाइन टोटल कितना है, 2 + 1 3, 3 किलोमीटर मेरी नीचे की लाइन है। अब ये ऊपर ये वाली लाइन कितनी है, टोटल 9 है, और ये 5 है, टोटल 9 है और ये 5 है, ठीक है। यहाँ तक बोला गया है कि 5 है, तो ये कितना हो जाएगा,
5 + 4 = 9, तो फिर ये मेरा हो जाएगा 4 किलोमीटर। बराबर, यहाँ तक कोई डाउट? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट। तो मुझे बोला गया है कि एंड पॉइंट कितनी दूर है? सिंपल सा यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, a² + b² = c²। तो सिंपल सा यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 3² + 4² = ये c मान लेता हूँ, c²। ठीक है, सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 = 25। दैट्स मीन c कितना हो गया मेरा, 5। ये c कितना हो गया मेरा, 5। तो मुझे क्या बोला है, एसपी ईपी से कितनी दूर है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर। आसान था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, राम ट्रेवल्ड 6 फीट टूवर्ड्स वेस्ट। तो पहले मैं राम को एक जगह पे खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा राम ट्रेवल्ड 6 फीट टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वेस्ट बड़ा है कितना, 6 फीट, तो फिर मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। ठीक है, 6 फीट टूवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 8 फीट। ही टर्न लेफ्ट, इसका फेसिंग इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए ये राइट और ये लेफ्ट। लेफ्ट मतलब अभी वो नीचे उतरा कितना, 8 फीट। ठीक है, 8 फीट नीचे उतरा। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉकड 8 फीट। ठीक है, ये साइड राइट, ये साइड लेफ्ट, क्योंकि फेसिंग देखो, इसका फेसिंग का डायरेक्शन कौन सा है, इस डायरेक्शन पे ध्यान देना हमेशा। उसके बाद क्या बोला है, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 4 फीट। अब देखो टर्न लेफ्ट, बंदा नीचे जा चुका है। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपका पॉइंट से नीचे चला गया तो नीचे राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। अब क्या बोला है, ही टर्न्ड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब आपका राइट हो जाएगा उसका लेफ्ट, कितना, 4 फीट, फेसिंग इस साइड है। उसके बाद क्या बोला है, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉकड 8 फीट अगेन। अब देखो इस साइड फेसिंग है, तो इसके लिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, लेफ्ट कितना जा रहा है, वो 8 जा रहा है, तो वापस 8 लेफ्ट चला गया, मतलब मेरे स्टार्टिंग की पोजीशन के लाइन को उसने टच कर दिया। ये मेरा स्टार्टिंग पोजीशन था, उसके लाइन को उसने टच कर दिया, क्योंकि ये 8 और ये 8, पहले 8 नीचे उतरा था, फिर 8 वापस ऊपर भी जा चुका है, 8 फीट अगेन। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना, देखो ये जो लाइन है मेरी स्टार्टिंग पॉइंट की टोटल कितनी है, 6 है, और ये 4 है। इसका मतलब क्या है, तो मुझे देखो अभी क्या पूछा है, मुझे इन्होंने पूछा है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे अभी उन्होंने पूछा है। मुझे पता है टोटल मेरा 6 है, 6 में से 4 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। बराबर, कितना हुआ, ऑप्शन डी 2 फीट। आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन बोला है, द डोर ऑफ प्रियास हाउस फेस ईस्ट। तो सबसे पहले हम एक डोर बना देंगे। ठीक है, ये एक डोर है, इसका फेस कहाँ पर है, इसका फेस है ईस्ट, ईस्ट साइड ये है मेरा। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मेरा ईस्ट, इसका डोर फेसिंग कर रहा है। क्वेश्चन का पहला सेंटेंस वही कह रहा है, द डोर ऑफ प्रियास हाउस फेसेस ईस्ट, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द हाउस शी वॉक्स स्ट्रेट 50। अब बैक साइड मतलब कौन सा साइड हो गया, ईस्ट का बैक, वेस्ट, वेस्ट साइड से कितना गई वो, 50 मीटर्स। देन टर्न्स टू द राइट। अब उसका फेस देखो किस साइड है, उसके लिए राइट कहां पर हुआ, ऊपर। ठीक है, उसके लिए ये राइट हो गया, राइट कितना गई है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 50 राइट में गई है। देखो उसके बाद क्या बोला है, शी टर्न्स टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर। अब लेफ्ट मतलब जब ऊपर साइड फेसिंग होता है तब आपका राइट और उसका राइट लेफ्ट सेम होता है। ठीक है, आपका राइट लेफ्ट उसका राइट लेफ्ट सेम होता है, दैट मीन्स वो लेफ्ट मुड़ गई और कितना चली, 25 मीटर, तो लेफ्ट गई वो 25
meters. Now प्रिया इज फेसिंग विच डायरेक्शन? ये बोला है जो प्रिया मेरी एंड पॉइंट पे खड़ी है वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रही है। यहां से मुझे डायरेक्शन बताना है। तो देखो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रही है वो, वेस्ट साइड को। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसका फेस जो है वो वेस्ट साइड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। राम का एक घर मान लेते हैं, ठीक है, ये राम का घर है। राम स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। साउथ बोला है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ मतलब वो यहां से नीचे उतरा, कितना, 3 किलोमीटर। तो मैं 3 लिख दूंगा तो किलोमीटर आप वो सब समझ जाइएगा। फेसिंग डाउनवर्ड से 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, देन टर्न्ड लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। तो जब फेसिंग डाउनवर्ड्स होता है तो राइट लेफ्ट आपके ऑपोजिट हो जाता है। तो टर्न लेफ्ट मतलब आपका राइट, ठीक है। टर्न लेफ्ट कितना, 4 किलोमीटर। देन अगेन ही टर्न्ड राइट। सबसे पहले उसका फेसिंग बना लेंगे, फेसिंग को ध्यान से देखना हमेशा। 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चला था वो, लेफ्ट डायरेक्शन में। देन अगेन ही टर्न्ड राइट एंड ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। अब देखिए इसका फेसिंग इस डायरेक्शन में, तो उसके लिए राइट ये डायरेक्शन हो गया और लेफ्ट ये डायरेक्शन हो गया। तो राइट में बोला है, तो राइट मतलब मेरा ये हो गया, कितना। देन अगेन ही टर्न राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर राइट में चला गया। फेसिंग डाउनवर्ड से, अभी ध्यान देना फेसिंग के ऊपर। फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में लेफ्ट बोला मतलब आपका राइट कितना आगे बढ़ा है, 4 किलोमीटर, ठीक है। टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। एट वॉट डिस्टेंस इज ही नाउ फ्रॉम हिज हाउस? तो ये है मेरा एंड पॉइंट। मुझे क्या बोला है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की कितनी दूरी पर है। देखो 3 4 3 4, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ये डिस्टेंस जो होगा मेरा वो उसका एंड पॉइंट होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके बना देता हूं। ये उसके बाद ये और ये, ठीक है। मुझे इसका डिस्टेंस पता है 3, इसका डिस्टेंस पता है 4, इसका डिस्टेंस पता है 3, इसका डिस्टेंस पता है 4, ठीक है। अगर मैं इसका डिस्टेंस L1 दे दूं यहां से यहां तक का, और इसको मैं L2 दे दूं, ये मेरा SP है स्टार्टिंग पोजीशन, ये मेरा EP है एंड पोजीशन। तो मुझे क्या बोला है, EP और SP के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो आराम से मैं निकाल सकता हूं 3 4। तो मेरा ट्रायंगल इस तरीके से है, ABC, 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 ठीक है। तो मैं L1 और L2 को प्लस कर दूंगा तो मुझे SP और EP के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ से क्या करूंगा, A² प्लस B² इक्वल्स टू C², ठीक है। मैं एक ट्रायंगल के लिए सॉल्व करूंगा, दूसरा ट्रायंगल भी मेरा सेम है। दैट मीन्स माई L1 इज इक्वल्स टू L2। जितना मेरा L1 होगा उतना ही मेरा L2 होगा। तो A² कितना है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस नीचे का मुझे पता है 4 है, 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू L1, C नहीं लिखूंगा मैं, उसको लिखूंगा L1। L1 इक्वल्स टू L2 है ना, तो मुझे एक के लिए सॉल्व करना है खाली। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25, 3² 4² और L1 का भी स्क्वायर ना, तो 3² प्लस 4² इक्वल्स टू L² हो जाएगा। कितना होगा, 25 है, तो मेरा L हो जाएगा 5। तो देयरफॉर L1 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरी डिस्टेंस हो गई 5। तो L1 इक्वल्स टू L2 है, तो ये भी मेरी हो जाएगी 5। EP टू SP
कितना हो जाएगा 5 + 5 दैट इज 10 यूनिट कितना है किलोमीटर 10 किलोमीटर ठीक है। ईपी से एसपी L1 + L2 दैट मीन्स 5 + 5 तो यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है फ्रॉम पॉइंट ए रवि वॉक्स 5 किलोमीटर। तो देखो डायरेक्शंस यहाँ पर फ्रॉम पॉइंट ए रवि वॉक्स 5 किलोमीटर तो मैं पॉइंट का एक नाम दे देता हूँ ए। रवि वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखो क्या होता है मेरा डायगोनली ये हो गया मेरा नॉर्थ वेस्ट 5 किलोमीटर तो मैं 5 लिख दूंगा किलोमीटर यूनिट समझ जाइएगा नॉर्थ वेस्ट टू द पॉइंट बी। तो इस पॉइंट का नाम है बी। फ्रॉम बी ही वॉक्स 10 किलोमीटर टू साउथ टू पॉइंट सी। 10 किलोमीटर साउथ साउथ मतलब एग्जैक्ट नीचे स्ट्रेट नीचे साउथ और उस पॉइंट का नाम क्या है सी। कितना चला है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर साउथ टू पॉइंट सी। उसके बाद क्या बोला है फ्रॉम पॉइंट सी ही मूव्स 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट देखो डायगोनली अप नॉर्थ ईस्ट कितना चला है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर तो यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर टू पॉइंट डी। तो लास्ट पॉइंट का नाम दिया है मेरा डी। फ्रॉम पॉइंट डी ही वॉज बैक टू पॉइंट ए। डी से ए जाएगा इफ रवि ऑलवेज वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब बोला है कि डी से ए वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ठीक है स्ट्रेट लाइन में वॉक करते हुए जा रहा है। इफ रवि ऑलवेज वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन व्हाट फिगर हैज ही ट्रेस्ड। अब मुझे बोला गया है कि ये फिगर किस तरीके से बना है। तो देखो फिगर किस तरीके से बना है ये मेरा ए टू डी इस तरीके से है और ये नीचे वाला पार्ट है बी एंड सी। इसके दोनों डायगोनल सेम है ये 5 है ये 5 है और मेरा नीचे का बेस कितना है 10 है। तो ये कौन सा फिगर शो कर रहा है तो ये मेरा क्या शो कर रहा है ट्रिपजॉइड। तो यहाँ पे क्या लिखा है ट्रिपज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसान था खाली पूछा गया था कि कौन सा फिगर ट्रेस कर रहा है वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ए हंटर वाइल चेसिंग ए प्रे। पहले एक हंटर को बना लेते तो मान लो ये मेरा हंटर है। क्या बोला है वाइल चेसिंग प्रे वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ मतलब सीधा ऊपर ठीक है। नॉर्थ कितना गया है नॉर्थ नहीं लिखना मुझे वहां पर मुझे खाली लिखना है 5 किलोमीटर नॉर्थ गया। ये सब तो आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। तो 5 के बाद ईस्ट पे बढ़ा है कितना 3 किलोमीटर ईस्ट 3 किलोमीटर ईस्ट। देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 10 किलोमीटर। ईस्ट के बाद वो नॉर्थ पे बढ़ा है कितना 10 किलोमीटर। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। हिज लेफ्ट मतलब जब ऊपर डायरेक्शन होता है ऊपर डायरेक्शन मतलब आपका राइट लेफ्ट उसका राइट लेफ्ट सेम होता है। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट बोला है तो टर्न्स लेफ्ट लेफ्ट टर्न मार देंगे। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3। तो लेफ्ट के बाद 3 मतलब जो नीचे था वो सेम यहाँ पर आ जाएगा सेम डिस्टेंस 3। देन वॉक्स 3 किलोमीटर। वेयर इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजिशन। ये मेरा एसपी ये मेरा ईपी। ध्यान देना एसपी और ईपी दोनों भी स्ट्रेट लाइन होगा। एसपी और ईपी दोनों भी स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है इस तरीके से। क्योंकि अगर ये 3 यहाँ पर राइट साइड गया था तो वापस ये 3 यहाँ से लेफ्ट भी आया है। स्टार्टिंग और एंड की जो लाइन बनेगी वो एकदम स्ट्रेट बनेगी इतना ध्यान रखना ठीक है। अब देखो उसके बाद का क्वेश्चन पे ध्यान देंगे वेयर इज ही नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वेयर इज ही नाउ ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेरा ईपी है। अगर मैं टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करूं तो ये 5 और ये 10 10 + 5
तो डायरेक्ट मैं 15 लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस है मेरा ये 15 इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर है ना, ठीक है, 15 किलोमीटर मेरा टोटल है। मुझे क्या पूछा है, वेयर इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजिशन। विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मुझे इसे काउंट करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ, एस पी ई पी, ठीक है। 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन ना, मेरा ईपी 15 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर गया। 15 किलोमीटर साउथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन, फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन साउथ नहीं, नीचे नहीं, मेरा ऊपर है, ऑप्शन बी गया। 5 किलोमीटर साउथ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, साउथ नहीं, ऊपर है, तो ये भी गया। ऑप्शन डी बचा 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन, एसपी मेरा यहाँ पे आया 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन। एसपी को मुझे स्टार्टिंग पोजिशन मानना पड़ेगा, बिकॉज वेयर इज ही नाउ विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन। जब भी आपको क्वेश्चन पे बोला गया है उसी पोजिशन को हमेशा सेंटर पोजिशन मानना पड़ेगा। तो मैंने एसपी को सेंटर पोजीशन मान लिया, स्टार्टिंग पोजीशन, और वहां से वो कहाँ पर है मुझे बताना है। देखो वो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड में कितना 15, ये 5 प्लस ये 10, एसपी और ईपी मेरी 15 किलोमीटर की है, तो 15 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। जब भी ए एंड बी बोला जाए ना तो उसको अलग अलग कर दो, ए और बी को अलग अलग कर देना, ठीक है। टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजिशन, ए वॉक्स 4 मीटर नॉर्थ। सबसे पहले ए जो मेरा जा रहा है वो 4 मीटर नॉर्थ, 4 में यहां पर लिख दूंगा, ये ए और बी मेरा एक ही पोजीशन है, ठीक है, सेम पोजीशन पे 4 मीटर नॉर्थ जा रहा है मेरा सिर्फ ए, तो मैं ए से लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, 4 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 6 मीटर। हिज राइट मतलब ऊपर का डायरेक्शन, मतलब आपका भी राइट उसी का राइट होगा, कितना 6 मीटर, तो फेसिंग को हम बना लेंगे। अब मेन वाइल बी हैज वॉक्ड 6 मीटर ईस्ट, उतने ही टाइम में मेरा जो बी बंदा है वो यहाँ से ईस्ट गया है, ईस्ट मतलब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक है। बस ए और बी को सेपरेट सेपरेट चलाना है हमें। अब मैं बी को चला रहा हूँ, बी को कितना चला रहा हूँ, मेन वाइल बी हैज वॉक्ड 6 मीटर, तो बी भी मेरा सेम पोजीशन पे होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम पोजीशन होगी, 6 मीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर। हिज लेफ्ट फेसिंग जब इस साइड है तब उसका लेफ्ट ऊपर होगा एंड राइट नीचे होगा, तो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट कितना जा रहा है 12 मीटर, 12 मतलब इस 4 को भी क्रॉस कर जाएगा और इस लाइन से टच होके जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, ठीक है, कितना, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, इसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा और ऊपर ये टोटल डिस्टेंस है 12 मीटर, ये जो मेरी लंबी वाली लाइन है ये 12 मीटर की है। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर इज बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ ए, तो बी मेरा अब यहाँ पर है, बी का पोजीशन ये है और मेरा ए का पोजीशन ये है। ए मेरा सिर्फ पहले 4 चला उसके बाद 6, मेरा बी पहले 6 चला उसके बाद 12 चला, तो मेरा बी का पोजीशन ये रहा, ए का पोजीशन ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर इज बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब भी मुझे जिस पोजीशन के रिस्पेक्ट पे पूछा जाएगा उस पोजीशन को मैं मेरा सेंटर मान लूंगा और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसके अराउंड बना लो। मुझे ए को मुझे सेंटर मानने के लिए बोला गया है क्योंकि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए, इसलिए मुझे ए को सेंटर मानना पड़ेगा। देखो बी इज 16 मीटर अभी डिस्टेंस में है तो मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से मैं इस लाइन को सेपरेट कर दूंगा, ये मेरी बी की लाइन है और मेरा ए इसको बीच में आ रहा है, ए मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो ये टोटल 12 है, ये टोटल 12 है और यहाँ पर ये 4 है,
तो 12 माइनस 4 ये टोटल 12 है, ये 4 है। तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 12 माइनस 4 दैट इज़ 8 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर्स। मुझे पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे ए को सेंटर मानना पड़ेगा, ठीक है? ए को सेंटर मानना पड़ेगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस मैच करो। विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा गया है, बी इज 16 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, 16 नहीं, मेरा 8 है। बी इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, बी इज 8 मीटर, साउथ नहीं, मेरा ऊपर है बंदा, ठीक है? साउथ भी गया। बी इज 16 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, 16 नहीं, 8 है, तो सी भी गया। बी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, बराबर, नॉर्थ बराबर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है? ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन बी इसलिए नहीं हो सकता, बी इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, बी इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, नहीं हो सकता। क्यों? क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, वेयर इज बी नाउ विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ ए, तो मुझे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। ए मैं सेंटर मान के चल रहा हूँ, सेंटर से बी कहाँ पर है? सेंटर से बी मेरा नॉर्थ पे है, तो बी इज 8 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा देखो क्या बोला है, इफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन रन्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ with a speed of 15 km per hour covering 2000 km, then in which direction will the smoke of its engine go? सबसे पहली बात क्वेश्चन में बोला गया है, इफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड स्मोक, इलेक्ट्रिक ट्रेन का कोई स्मोक होता है क्या? नहीं होता, देयरफॉर नो डायरेक्शन। तो ये वाला भी क्वेश्चन भी एसएससी जेई रीजनिंग में पूछा गया था, तो ये फ्री का 1 मार्क्स देने के लिए शायद से पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।